नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध शीर्ष के फूल, जो कि काफी प्रसिद्ध है उनका ये निबंध। इस निबंध की वर्ण विषय क्या है, क्या इसका कथ्य है, ये सब अध्ययन करें। उससे पहले हमें एक बार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को समझ लेना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। जन्म इनका 1907 ईस्वी को आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो कि निबंध संग्रह है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो सूर साहित्य, कबीर, मध्यकाल का बौद्ध, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनके आलोचनात्मक साहित्य इतिहास नामक पुस्तकें हैं। तो मूल रूप से ये एक लेखक के रूप में ही रहे हैं। एक लेखक के रूप में, एक ललित निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनकी विशिष्ट पहचान मानी जाती है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, इन्होंने इन ग्रंथों का संपादन किया। ये संपादन ग्रंथ है। विश्व भारती, शांति निकेतन, जो कि शांति निकेतन पत्रिका, इसका ये संपादन भी किया, संपादक मंडल से जुड़े रहे। पुरस्कार और सम्मानों की यदि बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और वो रचना थी आलोक पर्व। इनके द्वारा रचित आलोक पर्व कृति पर भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दी लिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। निधन इनका हुआ सन 1979 ईस्वी को दिल्ली में। यहाँ पर इनके ही एक निबंध की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि लेखक ये मानना चाहता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। साहित्य व्यक्ति के जीवन को तेजोदीप्त बनाए, दूसरों के दुख को देख करके संवेदनशील होने का भाव जगाए, तो वो साहित्य है। और यदि उसमें ऐसे भाव नहीं है तो वो साहित्य का रूप नहीं हो सकता है। ये लेखक के विचार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म और दर्शन तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर के प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर,
रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते हैं। तो इनके विचारों को देख करके ऐसा लगता है जैसे तीनों साहित्यकार उनकी रचनाओं में एक साथ हमें देखने को मिले। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है, आसानी से ग्रहण करने योग्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर विशेष उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनों के अंशों के लवण नीर के संयोग से उसका विकास हुआ है। लवण नीर खट्टा मीठा जो संयोग है, इनके आपसी तालमेल से ही इनका विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज में जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी जो कि स्त्री है उसके दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र, मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उसे ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है और इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में हिंदी में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इन अर्थों में बड़े महत्व का है कि साहित्य, दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं। तो यहाँ परिचय पर मैं ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पाठ की जो मूल विषय वस्तु है, जिससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह, आक्रांत का मतलब होता है भयभीत होना, उसकी जगह उसके बोध से अभिषिक्त है, सराबोर है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की श्रेणी में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। तो यहाँ पर इनका जो निबंध दिया गया है उसके कथ्य एवं वर्ण विषय की एक बार हम बात करें तो शिरस के फूल शीर्षक से दिया गया है, जो कि कल्पलता जो इनका संग्रह है उससे लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, अवधूत की तरह अविचल होकर के बिना विचलित हुए कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरस के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। तो यहाँ पर ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक संदेश भी दिया है, और वो संदेश क्या है कि शिरस के फूल निबंध, जो निबंध द्विवेदी जी ने यहाँ पे दिया है,
इस निबंध के माध्यम से उन्होंने साहित्यकारों और विशेषकर रचना धर्मियों को सभी को ये संदेश दिया है कि वे हानि लाभ का लेखा जोखा न रख करके सामाजिक जीवन को उपयोगी साहित्य प्रदान करें। वे ऊर्ध्वमुखी चेतना रख करके, अनासक्ति रख करके स्थिर प्रज्ञ बनने का प्रयास करें और अपनी छोटी सी उपलब्धि पर घमंड नहीं करें। प्रशंसा प्राप्ति के मोह में कठोर बनकर जीवन सत्य एवं काव्य अनुभूति में समन्वय रखें। ये संदेश इसके माध्यम से लेखक देना चाहता है। तो लेखक कहता है कि ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इस इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है, तड़प उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शीर्ष के पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेदकर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, घुसपैठ करता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीर्ष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत भी है और इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। तो इस पाठ का यदि हम उद्देश्य लें, इसका मूल कथ्य लें, तो ये भी लेखक का मूल कथ्य है कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आदमी को अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल दशाएं नहीं होने पर भी जब चारों तरफ सब कुछ उजड़ा हुआ नजर आता है, रंगहीन होता है, उस समय भी शीर्ष पर जैसे बहार आती है, उसी प्रकार लेखक इस पाठ के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है मनुष्य को कि शीर्ष की भांति विपरीत परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखा जा सकता है। तो जिजीविषा की जो शक्ति है उसका यहाँ पर प्रमुख संदेश है। शीर्ष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सू खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को भी संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी से चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार के लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से ये एक है। तो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण निबंध है ये लेखक का। शुरू करते हैं अपना ये निबंध। तो जहां बैठकर यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीर्ष के अनेक पेड़ खड़े हैं। जेठ की जलती धूप में, जेठ का महीना है और जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, जबकि धरित्री का अर्थ होता है धरती, जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस महीने में धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी।
निर्धूम का अर्थ होता है धुआं से रहित। अग्निकुंड, अग्नि के कुंड के समान, धुआं से रहित अग्निकुंड के समान धरती बनी हुई थी, अर्थात धरती बुरी तरह से तप रही थी। प्रकृति में कहीं कोई पेड़ हरा भरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। जब सभी पेड़ मुरझा चुके थे, अपनी बहार खो चुके थे, ऐसे विषम परिस्थितियों में, ऐसे विषम वातावरण में शीर्ष का जो पेड़ था वो ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया था, अर्थात उस पर बहार आ रही थी। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। तो यहाँ पर ये लेखक कहना चाहता है कि बहुत कम ऐसे फूल होते हैं जो इस प्रकार की विषम गर्मी में, भयंकर गर्मी में फूल सकने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि फूल कोमल होता है और इस प्रकार इतनी भयंकर गर्मी में भी वो अपनी कोमलता को बनाए रख सकते हैं। उसी प्रकार बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाते हैं, बचा कर रख पाते हैं। कौन कौन है ऐसे, कौन से ऐसे पेड़ हैं? तो कर्णिकार, जिसको कनेर कहा जाता है, और आरवग्ध, जिसको अमलतास भी कहा जाता है, कि बात मैं भूल नहीं रहा हूं। कर्णिकार और अमलतास भी मेरे पास बहुत हैं, आसपास उगे हुए हैं, लेकिन शीर्ष के साथ आरवग्ध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, 15 या 20 दिन के लिए उस पर बहार आती है और वसंत ऋतु के पलाश की भांति ही वो खिलता है। जैसे वसंत ऋतु आने पर पलाश पर फूलों से लद जाता है पलाश का पौधा। तो कबीरदास जी को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, 10 दिन अपनी बहार बिखेरी और फिर वापस वही खंकड़ हो जाना। इसको लेकर के उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कबीरदास जी ने। कौन सी पंक्ति लिखी थी? कि दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, कि खंकड़ का जो पलाश का जो पौधा है वो 10 दिन तक अपनी बहार बखेरता है और उसके बाद में खंकड़ हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई पत्ता या फूल नहीं होता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। दुमदार मतलब होते हैं पूंछ वाले, और लंडूरे होते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती है। तो यहाँ पर है कि ऐसी पूंछ वालों से तो बिना पूंछ वाले अच्छे हैं, ऐसे दिखावा करने वालों से तो बिना दिखावा करने वाले लोग ही श्रेष्ठ हैं। तो दुमदार किनको कहा है यहाँ पर? जो दिखावा करने में माहिर हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि ऐसे दिखावा करने वालों से तो साधारण रहना, सामान्य जन अच्छे हैं, परंतु शिरस है, फूल है तो शिरस। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, बिना किसी आघात के। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरस कालजयी अवधूत की भांति, एकमात्र शिरस कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देख करके मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने मुझे नहीं दिया। कवि हृदय के कोमल होते हैं और वो कोमल भावनाओं के द्वारा कोमल रचना करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं कवि नहीं हूँ, भगवान ने ऐसे कोमल हृदय मुझे नहीं दिया है, लेकिन नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ, पूरी तरह से मैं अनजान भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। उत्साह, हिल्लोल का अर्थ होता है उत्साह। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं,
पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरस भी है और इसका वर्णन बृहत संहिता में आप मिल सकते हैं। वहाँ पर अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरस के छायादार वृक्षों और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर मनोहर दिखती होगी। प्राचीन भारत का रईस जो वाटिकाएं रखते थे, उन वाटिकाओं में भी ऐसे पौधे, शीर्ष के जो पेड़ हैं, वो अक्सर लगाए जाते थे। अरिष्ट का जो यहाँ पर पेड़ दिया गया है, तो अरिष्ट का मतलब होता है रीठा नामक एक वृक्ष, घन मिश्रण, घना चिकना। पुन्नाग का अर्थ होता है एक फूलदार सदाबहार का पेड़। वात्स्यायन ने जिनकी रचना का यहाँ शीर्षक दिया गया है, नाम है कामसूत्र, उसमें बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखा या दोला भी जिसे कहा जाता है, लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीर्ष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो सबसे बुरी आदत है कि वे वजन का एकदम ख्याल नहीं करते हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल नरपति का मतलब मोटे पेट वाले लोगों की। वे चाहे तो लोहे का पेट बनवा लें। शीर्ष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ विशेष पक्षपात भी था, मेरा भी है। कह गए हैं कि शीर्ष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। कालिदास जी ने अपनी रचना में ये बात कही है शीर्ष पुष्प की कोमलता को व्यक्त करने के लिए कि केवल भंवरों के पदों का यानी पैरों का दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो लिखा है कि पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम, अर्थात शीर्ष का ये जो पुष्प होता है, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम, केवल भंवरों के पैरों का ही वजन सहन कर सकता है, पक्षियों का तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं। यहां पर लेखक कहना चाहता है कि कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं, विद्वान थे। अब उन्होंने अगर इतनी बड़ी बात कही है और शीर्ष पुष्प के बारे में ऐसा कहा है, तो मैं उनका विरोध कैसे कर सकता हूं। ये बात सही ही होगी। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा था। यहाँ पर आप शीर्ष का जो पेड़ है उसका एक चित्र देख सकते हैं। फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा, परवर्ती का अर्थ होता है बाद के कवि, कालिदास के बाद में जो कवि हुए, उन्होंने समझा कि इसका सब कुछ ही कोमल होता है। यह भूल है, लेकिन वो कवि ये भूल कर जाते हैं कि शीर्ष का सब कुछ ही कोमल होता है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, झड़ती रहती है, तो शीर्ष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है
जो कि किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल कर नहीं गिरा देते तब तक जमे रहते हैं। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समाप्त रहते सावधान हो जाती। पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। पंक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या भाव व्यक्त किया है, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह भाव व्यक्त किया है कि जब तक नया पुष्प अंकुर नहीं आ जाता तब तक शीर्ष का पुष्प अपने वृंत पर डटा रहता है। उसे नए फल पत्तों के द्वारा धकियाकर हटाया जाता है। इसी प्रकार पुरानी पीढ़ी के लोग जो अधिकार लिप्सा से ग्रसित होकर वो समझने लगे कि ये हमारा अधिकार है और वो अपने सीट से हटना ही नहीं चाहते हैं और समझते रहते हैं कि नई पीढ़ी के लिए स्थान नहीं छोड़ना है। परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी द्वारा उन्हें बलपूर्वक हटाया जाता है, धक्का मारकर उनको हटाया जाता है कि अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उन्हें नई पीढ़ी का स्वागत करना चाहिए कि अब आप आगे आ सकते हैं, इस समाज को अब आपकी आवश्यकता है। लेकिन नहीं, वो ऐसा करते ही नहीं है क्योंकि अधिकार लिप्सा उनके मन में भरी हुई है। विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में आप इस अधिकार लिप्सा को देख सकते हैं। लेखक यहां पर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहना चाहता है कि जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु दोनों जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। जवान हुआ है तो बूढ़ा भी होगा और जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। सबसे प्रामाणिक सत्य है, अटल सत्य है ये। और तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर भी लगाई थी। तुलसीदास जी ने क्या मोहर लगाई थी? तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। पंक्ति पर ध्यान रखें, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, बरा सो बुताना। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस धरती का तो प्रमाण ही यही है। धरा को प्रमाण यही, इस धरती का तो यही प्रमाण है। क्या है? जो फरा सो झरा, जो फला वो झड़ा, जो बरा सो बुताना। बरा यानी बलना, जलना। बरा शब्द जो कि तद्भव रूप है जिसका मतलब जलना। बुताना यानी बुझना। तो जो जला वो बुझा। तो उसी प्रकार इस पर मोहर लगाई कि जो जवान होगा वो बूढ़ा भी होगा, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। मैं शीर्ष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। लेकिन समझते ही नहीं है। सुनता कौन है? कोई सुनना ही नहीं चाहता है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। तो दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। यहां पर ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये।
कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। लेखक इसके माध्यम से क्या संदेश हमें देना चाहता है? लेखक संदेश देना चाहता है कि संसार में प्राणियों की मृत्यु अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। जिस प्राणी में थोड़ी भी ऊर्ध्वमुखी प्राणधारा होती है, ऊर्ध्वमुखी प्राणधारा अपने प्राणों को बचाने की लालसा, जीवन शक्ति होती है, वह महाकाल के कोड़ों की मार से कुछ समय तक बचे रह सकता है, परंतु अंततः उसे बचे रहना कठिन है। कुछ समय के लिए वो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अंततः काल के साथ उसका संपर्क होना ही है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, तो काल अग्नि की मार से बच भी सकते हो। अर्थात कुछ ना कुछ करते रहो, सक्रिय बने रहो, तो आप काल की इस चपेट से बच सकते हो। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़ों की मार से भी बच सकते हो, जमे की मरे नहीं। स्थिरता जड़ता की निशानी है। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिरस एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। जैसे सन्यासी होते हैं, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी वातावरण हो, वो हर प्रकार के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। न ऊधों का लेना न माधो का देना, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना, ये सन्यासियों की प्रवृत्ति होती है। अपने आप से संतुष्ट रहना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। और मौज में आठों याम वायुमंडल से अपना रस खींचता रहता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। बहुत कम पेड़ हैं ऐसे जो वायुमंडल में व्याप्त नमी से अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। यहाँ पर लेखक के इस कथन पर आप गौर करेंगे, अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से ले तो लेखक ने किन्हें अवधूत कहा है और क्यों कहा है। तो इस प्रसंग के आधार पर यदि हम बात करें तो लेखक ने कालिदास और कबीरदास को अवधूत कहा है, क्योंकि कालिदास ने अनासक्त, अनाविल एवं उन्मत्त हृदय से मेघदूत जैसे काव्य की रचना की थी। तो कबीरदास जी ने भी बेपरवाह और उन्मुक्त रह करके अपनी साखियों में जो कुछ कहा वह सरस, मादक एवं यथार्थ के साथ लोकोपकारी रहा। कालिदास और कबीरदास में अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञता और विदग्धता का गुण तथा फकड़ाना मस्ती थी। इसलिए यहाँ पर कहा कि अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। तो ये दोनों सन्यासी थे। कबीर बहुत कुछ इस सिरस के समान थे, दे भी रखा है। सबसे पहला यहाँ पे कबीर मस्त और बेपरवाह रह करके, पर सरस और मादक, बेपरवाह और मस्त रह करके सरस और मादक रचनाएं, मादक साखियां उन्होंने लोगों को कही। तो दूसरा है कालिदास,
वो भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शीर्ष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? अर्थात वो कवि नहीं हो सकता है। कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया, कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, क्या कहा था? कि एक कवि ब्रह्मा थे जिन्होंने वेदों की रचना की, दूसरे कवि वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, तीसरे कवि व्यास थे जिन्होंने उपनिषद तथा महाभारत की रचना की। तो एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया और तीसरे ने महाभारत को दिया। इसके अतिरिक्त यानी ये दिया है कर्नाटक राज। कर्नाट राज मतलब कर्नाटक राज्य की राजा की जो प्रिय पत्नी विजिका देवी थी, उसने ये गर्वपूर्वक कहा था कि इस दुनिया में कवि तो सिर्फ 3 ही हुए हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। इनके अतिरिक्त कवि होने का यदि कोई दावा करे तो क्या कहती है वो देखिए। कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखते हुए वो कहती है कि तेसाम मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। तेसाम मूर्धनि ददामि, उनके मूर्धा यानी सिर, कि तेसाम मूर्धनि ददामि, मैं उनके सिर पर देती हूँ, रखती हूँ, वाम चरणम, अपना बायां चरण, अपना बायां कदम। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, किसी कवि ने हार नहीं मानी होगी कि यदि हम कवि होने का दावा करेंगे तो कर्नाटक राजा की जो राजप्रिया है वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो इस पंक्ति ने शायद किसी कवि को नहीं तोड़ा होगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं, लज्जित तो जरूर हुआ होगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी नहीं जाए। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शीर्ष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज की स्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि कोई किसी की तरफ किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। मरने दो, यदि कोई सुनना ही नहीं चाहता है, अपनी मस्ती में ही रहना चाहता है, मरता है तो मरने दो। कवि यहां पर कहते हैं कि कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। यदि कोई ये माने कि मैं तुक जोड़ सकता हूं, कुछ पंक्तियां गुनगुना सकता हूं, तो मैं भी कवि हूं, ऐसा नहीं, हम कालिदास की बराबरी नहीं कर सकते। हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने किसी सहृदय ने ऐसे ही किसी दावेदार को फटकारते हुए कहा था, ऐसे ही किसी दावेदार को जो कवि होने का दावा कर रहा था उसे फटकारते हुए कहा था कि वयमपि कवये कवये कवयस्ते कालिदासाध्या, वयमपि हम सब में कवये कवये कवियों में तो कवयस्ते श्रेष्ठ कवि कालिदास ही हैं, बाकी कोई कवि नहीं है। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शीर्ष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर होने से क्या कोई हो जाता है, यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकली है।
शकुंतला का जो दृश्य, जो सौंदर्य जो हमारी कल्पनाओं में उभरता है, उससे तो यही लगता है कि शकुंतला बहुत ही सुंदर रही होंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सुंदर ऐसे कहने से किसी के नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो कितने सुंदर हृदय से सौंदर्य की डुबकी लगाकर निकली है, और शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। विधाता ने सबको समान हृदय दिया था। ये तो उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी सोच का किस तरह से इस्तेमाल करे। कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कवि कालिदास जी का नाटक है, उसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का सुंदर वर्णन चित्रित किया है। और उसमें आपने देखा भी होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहूंगा कि एक बार जब दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में जाता है, तो वहां पर घायल अवस्था में वो एक ऋषि के आश्रम में आता है विश्राम के लिए। जब उसकी हालत देखी तो काफी पीड़ित था, घायल अवस्था में था। ऋषि ने उसका उपचार करना चाहा। उसकी पुत्री का नाम था शकुंतला। वो उसकी देखभाल करती और धीरे धीरे वो उसमें सुधार होने लगा, और शकुंतला और उस राजकुमार दुष्यंत के मन में प्रेम भाव बढ़ने लगा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत स्वस्थ होने के बाद जैसे उसको याद आता है, वो जाता है कि मैं अब एक बार अपने राज्य को संभाल के आता हूँ, तो वापस आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। गंधर्व विवाह किया था, पता नहीं था पिता को। दुष्यंत वहां से चला जाता है और शकुंतला उसकी राह देखती है, लेकिन दुष्यंत वापस लौटता ही नहीं है। तो पिता परेशान होकर, दुखी होकर शकुंतला को निष्कासित कर देते हैं, त्याग देते हैं। वापस पुनः जब दुष्यंत को तो यहाँ पर ले, तो शकुंतला ने दुष्यंत को याद दिलाने के लिए कई पत्र व्यवहार भी किए होंगे, और भी कई माध्यम थे जिनके माध्यम से उसने दुष्यंत को उसके किए की याद दिलाई होगी। जब याद आता है, शकुंतला वहां चली भी जाती है। तो ये घटनाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो कालिदास जी के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं, वो है कि जब शकुंतला वापस दुष्यंत से मिलती है, तो दुष्यंत शकुंतला के सुंदर छवि को चित्रित करवाना चाहता था, उसकी एक सुंदर छवि बनवाना चाहता था। सभी चित्रकारों ने मेहनत की, सुंदर से सुंदर चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन हर चित्र में कोई ना कोई कमी नजर आई। वो क्या कमी थी? वो कमी थी शीर्ष का फूल। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करें, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनवाया, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। चित्र पूरा बन गया है, लेकिन फिर भी वो कुछ अधूरा सा लग रहा है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। गंड स्थल होता है छाती तक, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। शुभ्र यानी सफेद, मृणाल यानी मोतियों का हार। इस प्रकार की सुंदरता उसमें चित्रित करवाई गई। रह गया, ये कालिदास जी का वर्णन है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे। कृपिवल किसान की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। इक्षुदंड गन्ना। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी देखी जा सकती है।
कविवर रविंद्रनाथ टैगोर में भी ये अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर सारा ही रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह एक संकेत मात्र है, एक इशारा मात्र है। शीर्ष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर ये क्या बाह्य परिवर्तन, ऊपर से ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का जो बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? लेखक कहता है सिर्फ रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, एक बूढ़ा अपने देश का रह सका था। तो यहाँ पे बूढ़ा किसको कहा है? महात्मा गांधी को कहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष लड़ा, लंबा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसे संभव क्यों हुआ? क्योंकि शीर्ष भी अवधूत है। शीर्ष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीर्ष की ओर देखता हूं तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? गांधी के जैसे वे सन्यासी जो वायुमंडल से रस खींचकर निस्वार्थ भाव से अपना प्रेम और सौंदर्य बिखेरे, ऐसे लोग आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आते हैं वे आगे? तो इस प्रकार से इसमें लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। अब एक बार हम इस पाठ्य पुस्तक के प्रमुख प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्नों की यदि बात करें तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? सीधा सरल सुंदर सा उत्तर है इसका कि अवधूत एक ऐसा सन्यासी या तंत्र साधक होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, सुख दुख से मुक्त और कामनाओं से रहित होता है। काल की विविध दशाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी समान रह करके फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार शीर्ष वृक्ष भी भयंकर गर्मी में फलता फूलता रहता है। तपन, लू, शीत आदि सबको वो सहन करता है और वसंत आगमन पर फूलों से लद जाता है। जब गर्मी एवं लू से सारा संसार संतप्त रहता है, दुखी रहता है, जलता रहता है, तब भी शीर्ष का जो पेड़ है वो लहलहाता रहता है। इसीलिए उसे कालजयी अवधूत के समान यहाँ पर लेखक ने कहा है। दूसरे प्रश्न की बात करें, हृदय की कोमलता बचाए रखने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देंगे कि हृदय की कोमलता बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी हो जाती है, स्पष्ट करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है। शीर्ष के फूल अतीव कोमल होते हैं, परंतु वे अपने वृंत से इतने मजबूत जुड़े रहते हैं कि नए फूलों के आ जाने पर भी वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, हृदय की कोमलता बचाने के लिए कठोर होना, तो गांधी जी भी ऐसे ही थे
बाहर से कोमल थे, सबके प्रति समान भाव थे, लेकिन सभी बातों को सहन करते करते वो अंदर से इतने कठोर हो गए थे कि उन पर जो भी अत्याचार हो रहे थे उन सभी को वो सहज भाव से सहन करते जा रहे थे और उनसे परेशान नहीं हो रहे थे। द्विवेदी जी ने शीर्ष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिज्ञासु रहने की सीख दी है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्ष के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि जीवन में भी जितना भी संघर्ष और कोलाहल है, जितनी भी विषम और कठिन परिस्थितियां हैं, इनको देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए और अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। जीने की शक्ति, जिजीविषा शक्ति जिसको हम कहते हैं, उसको बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार सिरस भीषण गर्मी, लू, आंधी, विषम परिस्थितियों में भी सरस बना रहता है, खिलता रहता है, वायुमंडल से रस लेकर मस्ती में झूमता रहता है, वह काल से भी अजय रहता है, काल से भी नहीं हारता है। इसी विशेषता को लेखक हमें भी संघर्ष के साथ जीविका रखकर अजय बनाने के लिए देता है। तो हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की स्थिति हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग करके आत्मबल से अपनी साधना में निरत रहते हैं, इसलिए वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को अधिक महत्व देते हैं और जीवन के सारे संकटों का वो सामना करते हैं। परंतु आज सभी लोग शारीरिक बल को महत्व देते हैं, धन बल और माया बल जुटाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग देह बल का वर्चस्व मान रहे हैं। इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। भौतिक सुख के साधन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। इसलिए लेखक ने संकेत करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आत्मबल से संपन्न अवधूत कहा है और वर्तमान में मानव सभ्यता पर आए संकट की ओर इशारा करते हुए अपना दुख व्यक्त किया है। पांचवें प्रश्न पर गौर करेंगे। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। कैसे, समझाइए। तो यहाँ पर लेखक का ये कथन कि कवि या साहित्यकार को अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ अर्थात स्थिर प्रज्ञ का मतलब होता है अविचलित बुद्धि वाला, एक अच्छी तरह तपे हुए अर्थात परिपक्व प्रेमी, विदग्ध प्रेमी हृदय वाला होना चाहिए। कवि एवं साहित्यकार से हमें बहुत ऊंचे आदर्शों एवं जीवन मूल्यों की अपेक्षा रहती है। जब वह अनासक्त योगी रहेगा तभी वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा, निष्पक्षता से अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकेगा तथा नीति सम्मत बातों को कह सकेगा। कवि का हृदय कोमल भावनाओं से भरा हुआ भी होना जरूरी है। वह विदग्धता से मंडित होकर स्वानुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति करता है। इसलिए लेखक ने कवियों को वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदय वाला बताया है। महाकवि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास आदि जो कवि हुए हैं उन सभी में ये विशेषताएं थी और इसी कारण वे उच्च उदात्त मानवीय आदर्शों के प्रतिष्ठा कर सके और कालजयी काव्य रचना करने में सफल रहे। तो यहाँ पर अब छठे प्रश्न पर यदि हम बात करें, सर्वग्राही काल की मार से
बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाई रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो काल सबको अपना ग्रास बना लेता है। धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि के रूप में काल बाह्य परिवर्तन लाता है। इससे कमजोर फूल पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं, लेकिन जो काल की मार से बचने का साहस दिखाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है अथवा अपने व्यवहार में समयानुकूल परिवर्तन कर लेता है, वह दीर्घजीवी बन जाता है और बहुत हद तक काल को भी जीत लेता है। परंतु यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन एवं गतिशीलता नहीं लाता है, बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाता है, तो वह क्या होता है, परिस्थितियों से घिरकर नष्ट हो जाता है। यहां पर दिया है 7वां प्रश्न, ध्यान देंगे कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता से आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़ों की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे नहीं। इस पंक्ति यानी इसे काव्यांश का आज से स्पष्ट कीजिए। ऐसा यहाँ पर लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो देखिए, मनुष्य या इस समस्त जगत के प्रखर जीवन शक्ति और सर्वव्यापक काल रूपी अग्नि में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अनेक कठिन एवं कष्टदायी प्रवृत्तियों और प्राणियों की जिजीविषा के संघर्ष में काल की प्रबलता रहती है। कुछ लोग स्वयं मृत्यु से बचना चाहते हुए भी कुछ नहीं करते हैं और सोचते हैं कि वे काल की नजर से बच जाएंगे, परंतु ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। इसलिए यदि यमराज या काल की मार से बचना है तो हिलते डुलते रहो, स्वयं को बदलते रहो, पीछे हटने की बजाय आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, अर्थात संघर्षशील बने रहो और जीवन शक्ति को उचित गति प्रदान करते रहो। एक ही स्थान पर जमना या गतिशील नहीं होना मौत को निमंत्रण देना है, और यही आज से लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है। दूसरा देखिए इसमें कि जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। क्या आज से इस पंक्ति का? लेखक यहां बताता है कि कवि कर्म कोई सहज या साधारण काम नहीं है। इसमें कवि को हानि, लाभ, राग, द्वेष, यश, अपयश आदि की चिंता न करके अनासक्त रहना पड़ता है। निस्वार्थ भाव से अपनी रचना को लिखना पड़ता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह पाता है, उन्मुक्त स्वभाव का अवधूत जैसा नहीं बन पाता है, और जो कवि कर्म के प्रभाव, हानि, लाभ, अर्थ प्राप्ति आदि के चक्कर में पड़ा रहता है, वह कवि कर्म का सही निर्वाह नहीं कर पाता है और श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता है। इसलिए यहां पर लेखक ने कहा है कि श्रेष्ठ बनने के लिए अनासक्त और फक्कड़ बनना जरूरी है। मस्त मौला स्वभाव का होना आवश्यक है। तीसरे की यदि बात करें, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, इशारा है। क्या आशय इस पंक्ति का? कि कोई फल या पेड़ अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। फल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता।
अपने आप में वो संपूर्ण नहीं होते हैं, स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, वह तो अन्य की ओर संकेत करने वाला होता है। अर्थात वृक्ष या फल बताता है कि उसको उगाने वाला, बनाने वाला कोई और है। उसे जानो, वह अन्य ही इस सृष्टि का निर्माता है एवं नियंता है। उसे जानने और पाने का प्रयास करो, वही चरम सत्य है। और यही बात इसके माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है। पाठ से आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि हम जिक्र करें तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब जब मैं शीर्ष की ओर देखता हूँ तब तब ये हुक उठती है, तो लेखक को हुक क्यों उठती है बताइए। कि आज भारत में स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब जनता अत्याचार और शोषण से कराह रही है। आज ऐसा कोई निष्काम कर्मयोगी नहीं है जो इन सब बुराइयों से देश का उद्धार करे। गांधी जी की तरह कर्मयोगी की आज सर्वाधिक जरूरत है, जो शोषित पीड़ित जनता का मार्गदर्शन कर सके, परंतु लेखक को ऐसा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इसी से उनका हृदय हुक भर रहा है, कर्रा रहा है। प्रश्न एक यहाँ पर ले सकते हैं कि संसार में अति प्रामाणिक सत्य क्या है, उस सत्य की उपेक्षा कौन और क्यों करते हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने बताया कि संसार में जरा और मृत्यु दो अति प्रामाणिक सत्य हैं। जो जन्म लेता है वह वृद्ध होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, ये पूर्णतः सत्य है। परंतु उक्त सत्य की उपेक्षा नेता लोग करते हैं तथा वृद्ध जन भी करते हैं। वे असक्त और वृद्ध होने पर भी अधिकार लिप्सा से ग्रस्त रहते हैं और नई पीढ़ी द्वारा धक्का मारने से ही हटते हैं, तब तक वो हटना ही नहीं चाहते हैं। यदि इस पाठ के आधार पर एक बात करें कि काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है, शीर्ष के फूल पाठ के आधार पर प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन बच सकता है? तो काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है? जो लोग अपनी जगह पर जमे रहते हैं वो तो मर जाते हैं, वे काल की मार से नहीं बच पाते, परंतु जो लोग सदैव गतिशील रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं और अपना मुंह आगे की ओर करके बढ़ते रहते हैं, वे काल के कोड़ों की मार से बच सकते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि कर्मशील एवं गतिशील व्यक्ति की या कर्मशील और गतिशील व्यक्ति ही काल की मार से बच सकता है। और प्रश्न की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं शीर्ष के फूल से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शीर्ष के फूल नामक जो निबंध दिया गया उसके आधार पर बताइए। शीर्ष के फूल के माध्यम से हमें संघर्ष एवं कोलाहल से परिपूर्ण विषम परिस्थितियों में भी अविचल रहकर जिजीविषा रखने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि शीर्ष का फूल भीषण गर्मी, आंधी और लू में भी खिलता रहता है, जबकि अन्य पुष्प थोड़ी सी विषम स्थिति में ही मुरझा जाते हैं। इससे हमें धैर्य रखकर लोकहित का चिंतन करते हुए कर्तव्यशील बने रहने की शिक्षा मिलती है। यहाँ पर यदि हम लें तो साहित्यकारों को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सी बातें कही हैं। तो यहाँ पर ये लें कि प्रस्तुत निबंध के द्वारा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों का क्या दायित्व बताया है, तो साहित्यकार का क्या दायित्व होना चाहिए लेखक ने स्पष्ट भी किया है। तो हम प्रस्तुत पाठ के आधार पर दे सकते हैं कि शीर्ष के फूल निबंध में लेखक ने महाकवि कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि का नामोल्लेख करते हुए यह बताया है कि साहित्यकार अनासक्त रहे हैं। इसलिए जैसे ये अनासक्त रहे हैं, हर साहित्यकार को अनासक्त रहना चाहिए। केवल लाभ हानि का लेखा जोखा मिलाने में ही उन्हें नहीं उलझना चाहिए।
साहित्यकारों का दायित्व केवल बाह्य सौंदर्य का चित्रण करना ही नहीं है, अपितु उन्हें सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर के सौंदर्य तत्व को उद्घाटित करना है। ये कुछ दायित्व यहां पर लेखक ने यहां पर बताए हैं। एक प्रश्न यहां पर यदि हम करें कि शीर्ष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशील एवं जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसको प्रस्तुत निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दिया है, शीर्ष के पुष्प बसंत के आगमन के साथ खिल उठता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। भयंकर गर्मी, लू एवं तपन से जब सारे पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, सभी पेड़ पुष्प रहित हो जाते हैं, तब भी शीर्ष का वृक्ष हरा भरा और पुष्पों से लदा रहता है। यह वायुमंडल से रस ग्रहण करता है और इस तरह यह विपरीत दशा में संघर्षशीलता एवं जिजीविषा रखता है। ये बात यहाँ पर लेखक बताना चाहता है। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना अध्याय, शीर्ष का फूल जो निबंध। आज की इस कक्षा से मैं लक्ष्मीकांत शर्मा इतना ही विदा लेता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं फिर से एक नए साहित्यकार को एक नई रचना के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।